हो जाती है। इस वीडियो के अंदर देख सकते हो जो 27 बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है कि 27 साइंसदान, प्रोफेसर और डॉक्टर उन्हें पढ़े लिखे लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, ये लोग वही है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा दक्षिण कोरिया की। जी हाँ, जहां 27 साइंसदानों ने इस्लाम कबूल किया था। इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबर है, सोशल मीडिया के जरिए ये खबर आई है। इसमें सदाकत कम है। ये तमाम अगर आप सर्च करेंगे तो यही मिल रहा है कि ये सच नहीं है कि दक्षिण कोरिया के 27 वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और डॉक्टरों ने एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया है। ये दावा सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में किया गया है, जिनमें से कुछ में घटनाओं की संख्या और तारीखों के बारे में गलत जानकारी दी गई है। इन दावों के सत्यापन के लिए कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं है, जबकि कुछ रिपोर्टों में ये कहा गया है कि दक्षिण कोरिया में इस्लाम के तई रुचि बढ़ रही है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच। तो ये बात जो है वो कही जा रही थी। यहाँ जब आप गूगल में सर्च करेंगे ये रिपोर्ट दी जा रही है। अच्छा, मैंने भी जब देखा तो किसी अखबार में या किसी वैसा नहीं है, सोशल मीडिया में ही ये खबर दी गई है। लेकिन अब एक पोस्ट आई है, एक्स प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें बाकायदा बैनर लगा हुआ है कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, और वो चेहरे भी अब सामने आ गए, जिससे ये साफ हो गया है कि उन साइंसदानों वाली खबर जो है वो झूठी नहीं है बल्कि सच्ची। आज सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि 27 वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और डॉक्टरों ने अगस्त सितंबर 2025 के आसपास इस्लाम कबूल कर लिया है। इस जानकारी की पुष्टि नहीं हुई, हालांकि कई लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट में इन दावों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कोई भी विश्वसनीय स्रोत जो है वो इसकी पुष्टि नहीं करते। एक अलग घटना ये भी ध्यान देने योग्य है कि दक्षिण कोरिया में 20 से 27 वैज्ञानिक, प्रोफेसरों और डॉक्टरों ने इस्लाम कबूल किया है नामक एक दावे के साथ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट आए हैं, लेकिन वे भी बिना किसी पुष्टि के हैं। लेकिन अब उसकी पुष्टि यानी उसकी तस्दीक जो है वो की जा रही, क्योंकि जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ये भी सोशल मीडिया के हवाले से आया है, लेकिन इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं अभी, हालांकि जिस तरह से आना चाहिए यानी बयान उनके आना चाहिए या कोई वीडियो इस तरीके का वो नहीं आया, लेकिन आप बैनर इसमें देख सकते हैं। बैनर के साथ वो लोग जो बैठे हैं उनको आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये खबर ये कहना कि झूठी है ये ठीक नहीं होगा, लेकिन इसकी तस्दीक ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग भी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं, कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो बताएं। जहाँ तक इस्लाम कबूल करने का ताल्लुक है तो ये तो अब रिपोर्ट आ चुके, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कबूल किया जाने वाला अगर कोई मज़हब है तो इस्लाम है। मज़हब इस्लाम की तरफ दुनिया तेज़ी से बढ़ रही, ख़ास तौर से यूरोप आप देख लीजिए, वहाँ पे अमेरिका से भी ये रिपोर्टें आई हैं कि वहाँ तेज़ी से इस्लाम लोग कबूल कर रहे हैं। इसी तरीके से लंदन में भी अगर आप देखेंगे तो जैसा कि हमने कहा वहाँ पर भी बहुत सारे लोग तो ऐसे भी पोस्ट करते हैं कि अब लंदन में ऐसा लग रहा है कि जैसे लंदन का इस्लामीकरण हो गया। इस तरह की तस्वीरें, हालांकि वो कोई इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि वो बहुत खुश है, बल्कि वो निगेटिव सेंस में डाल रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए पूरी दुनिया जो है वो आज़ाद है और वो साहिब इख्तियार है, उन्हें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के जरिए नहीं। और ख़ास तौर से जो पढ़ा लिखा तबका अगर इस तरफ आ रहा है तो वो उसे पढ़ रहा होगा, कुरान पढ़ रहा होगा, हदीस पढ़ रही होंगी, और वहाँ जो उसमें कही गई बातें उनको देखी होंगी और उसके बाद ये कदम उठाया होगा। वैसे साइंसदानों के बारे में तो आम तौर से कि वो किसी मज़हब को नहीं मानते हैं, यानी उनको ये लगता है कि वही सच है जो हम देख सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि साइंस जब तक तसव्वुरात की दुनिया में नहीं जाएगी वो कोई ईजाद कर ही नहीं सकती है। यानी सबसे पहले कल्पना करे, यानी सोचे, गौर करे। और कुरान एक ऐसी किताब है, और भी किताबें होंगी, लेकिन कुरान जो
दीन कामिल लेकर के आई, वो गौर करने, फिक्र करने की बात की। फिर मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नहजुल बलागा को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जिस तरह से कुरान को एक तरीके से ओपन किया, समझाने की कोशिश की है, उन्होंने जो वाक़यात बयान किए उससे भी बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को नहजुल बलागा पे भी बहुत काम हुआ है, मौलाली पे भी बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, कुरान मजीद पर भी काम हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। तो बहरहाल ये ख़बर है और ये ख़बर चर्चा में है। अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिपोर्ट चल रही है और जो वीडियो अब आप ये जो देख रहे हैं, जो हम वीडियो चला रहे हैं, उससे तो कम से कम ये अंदाज़ा हो ही रहा है कि ये इन लोगों ने बाकायदा जो है अब दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है। और उनकी जो ट्रेनिंग है, क्योंकि जो ज़ाहिर बात है, दीन इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन अब दीन इस्लाम पे कैसे चलना है, अमल कैसे करना है, तो उसके लिए भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो वो भी इन्होंने कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ऐसा बैनर से ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अगर ये वीडियो उन तक पहुँचे, और मैं कहूँगा आपसे कि इसे इतना शेयर कर दीजिए कि उन तक पहुँच जाए और वो हमारी बात सुने और मुकम्मल तौर पर वो एक ऐसा वीडियो जारी करें, हम लोगों को दें कि जिससे इस बात की तस्दीक हो सके कि वाक़यतन जो है जो बड़े साइंसदान हैं दक्षिण कोरिया के, उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा वो ज़रूर करेंगे। और ये कोई ऐसी चोरी की बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि उन्हें किस बात का डर होगा या किसी को किस बात का डर है। कोई भी किसी धर्म को इख्तियार कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो बहरहाल ये खबर थी जो हमने आप तक पहुँचाई है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।